ये जो 2014 में जब मोदी जी लखीमपुर आए थे, उपस्थित थे, तो ये चीनी का कटोरा बता के किसानों को लूटा गया। आज हमारे हाथ में खाली कटोरा रह गया है, चीनी भी गायब हो गई और गन्ने का भुगतान 15 जनवरी को यहाँ के विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद फिर आंदोलन को जिस रूपरेखा में होना होगा उसको तय किया। चीनी का कटोरा खाली हो गया। देखिए, हम गन्ना किसान हैं, बजाय गुस्से पीड़ित हैं। आज माननीय जब सपा की सरकार थी, उस समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लखीमपुर जनपद आए थे। उस समय सपा के द्वारा भुगतान न करा पाने के कारण गन्ना किसान त्रस्त था, परेशान था। तब मोदी जी ने एक वादा किया था, उस वादे को याद दिलाने के लिए आज छोटा सा कार्यक्रम किया गया है, ट्रेलर दिखाया गया है कि मोदी जी ने कहा था, मित्रों, लखीमपुर जनपद चीनी का कटोरा किसने रोक रखा है सपा सरकार को भुगतान कराने में? क्या 14 दिन में गन्ना भुगतान मिलता है? हमारी सरकार बनाओ, 14 दिन में मिलेगा। किसानों ने उसके बाद सपा के बाहर 22 में बना दिया, उसके बाद उपचुनाव में भी पूर्ण बहुमत से दिया। लेकिन मोदी जी, योगी जी किसानों से जो वादा किया था उसको भूल गए। उस वादा को याद दिलाने के लिए आज छोटा सा कार्यक्रम किया गया, जिसमें किसानों ने वही खाली कटोरा शासन प्रशासन के कहने पर बहुत ही कम संख्या पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 जनवरी को यहाँ के विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद फिर आंदोलन को जिस रूपरेखा में होना होगा उसको तय किया जाएगा। अगर भुगतान नहीं हुआ तो फिर आंदोलन को और प्रबल किया जाएगा। हम बिना भुगतान लिए यहाँ से हटने वाले नहीं। जो आज ट्रेलर दिखाया गया है, ये जो 2014 में जब मोदी जी लखीमपुर आए थे, उसी समय हम लोग भी वहाँ उपस्थित थे। तो ये चीनी का कटोरा बता के किसानों को लूटा गया। आज हमारे हाथ में खाली कटोरा रह गया है, चीनी भी गायब हो गई और गन्ने का भुगतान भी गायब हो गया। और उसके बाद अभी उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए यहाँ पे। उन्होंने भी यही किया, आदेश दिया था कि मिल चलने से पहले पूरा पिछले वर्ष का बकाया गन्ने का जो भुगतान है वो पूरा दे दिया जाएगा। नहीं तो हमारी जेलें खाली पड़ी हैं, बजाज यहाँ इनके जो भी कर्मचारी हैं इनको जेलों में डाला जाएगा। ना तो पिछले वर्ष का पूरा गन्ने का भुगतान मिला और ना ही अभी इन पे कोई भी कार्रवाई हुई है। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी का उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और पंजाब में धरना चल रहा है और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का भी चल रहा है। तो हम लोग एक ही मंच पे, क्योंकि एक ही पीड़ा है सबको, तो सब हम लोग किसान एक ही होके इकट्ठे होके एक ही जगह आंदोलन कर रहे हैं। जब तक पूरा गन्ने का भुगतान नहीं मिल जाता हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सरकार प्रति यूनिट पे हम लोगों से 10 रुपये वसूल रही है अगर हमारा बकाया हो जाए। हमें कोई खाद नहीं दे रहा, हमें कोई डीजल नहीं दे रहा और लाखों रुपया हमारा बकायेदार है। हमारे बच्चों की फ़ीस रुकी है, पढ़ाई रुकी है, पिछला भुगतान मिल रहा। हमें तो सुसाइड करने के अलावा अब कुछ रास्ता नहीं दिखता। हम लोग क्या करें, बड़े मजबूर हैं। और आप ऐसे पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो हम लोगों गरीबों की कवरिंग करने आते हो, क्योंकि सरकारी मीडिया को तो जब भी हम ऑन करते हैं वो तो कहती 100% भुगतान करने का हो गया। लेकिन मुझे ये शर्म आती है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में बजाज का अरबों खरबों रुपया बकाया है, ये हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं कि जहाँ हम लोग किसी दूसरे देश के वासी हैं। मैं तो बीजेपी वालों से कहता हूँ कि थोड़ा बहुत झूठ बोलने से भगवान से डरा करो। अगर 100% हम लोगों का भुगतान हो गया तो हम लोगों से आके बात करो। भाई अगर भुगतान हो गया तो हम लोग पागल थोड़ी हैं। हमारा पिछले साल का भी भुगतान बाकी है और आधे से ज़्यादा इस साल भी हमारी खरीद हो गई। कोई नहीं देता, जहाँ कोई बकायेदार होता तो बुलडोज़र चला देते हो। तो ये सोसाइटी सब गिरा दो बुलडोज़र चला के, इन्हीं को हम तो गन्ना देते हैं ना। आपका बुलडोज़र अब कहाँ है? तो बुलडोज़र बाबा से हम कहते हैं कि हम लोगों का पैसा दे दो और खूब तुम मौज मस्ती करो, लेकिन गरीबों की दुआ जो है बहुत
बद्दुआ अगर गरीबों ने दे दी तो वंश नाश हो जाते हैं। गरीब जनता को इस कदर भूखे प्यासे ना मारें, हमारी खून पसीने की कमाई है, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ।